तो दोस्तों मैं नए वीडियो से आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ बस स्टैंड में। ये देख सकते हैं भुवनेश्वर का बस स्टैंड है, जहाँ पे हजारों की संख्या में आपको बहुत सारे बसें मिल जाएंगी। यहाँ पे कैसे आएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, साथ साथ में यहाँ पे कैसे आप यहाँ से बस ले सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे दो बस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो एमओ बस जो कि उसका एसी नॉन एसी दोनों चलता है, और ये बहुत ही अच्छा माध्यम है सरकार के द्वारा कि यहाँ पे जब आप पूरा टूर करेंगे, भुवनेश्वर को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको एमओ बस सबसे अच्छा साधन मिलेगा, जिसमें आप एमओ बस में सस्ता सुविधा में पूरा टूर कर सकते हैं। तो कैसे आएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ का रेड लाइट एरिया, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहेगा। और भुवनेश्वर का और भी वीडियो हमने बनाया जो कि आप देख सकते हैं। तो यही लोकेशन है जो कि आप देख सकते हैं, ये है आपका बस स्टैंड। बस स्टैंड की बात करें तो ये सामने ही पड़ता है, जस्ट जो है ये रूट जो गई हुई है, ये रोड जो गई हुई है, ये रोड आगे जाएंगे तो रेलवे स्टेशन मिल जाता है। यहाँ से 500 मीटर, 500 नहीं 200 मीटर होगा समथिंग, 200 मीटर में आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिएगा तो आपको ये बस स्टैंड मिल जाएगा। तो बस स्टैंड जस्ट बगल में, ज़्यादा दूर नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से वहाँ से पैदल आइएगा तो सामने आ जाइएगा। और बस यहाँ से आपको रात्रि को 10 बजे तक और सुबह 5 बजे 4 बजे से आपको मिल जाएगा। उसके बीच में रात को हो सकता है बंद रहता है, क्योंकि हम रात को इधर आए नहीं, हालांकि रात को भी चलती है बसें। तो यहाँ पे एमओ बस और साथ साथ में ये प्राइवेट बसें मिल जाएंगी, जो कि उड़ीसा के कोई भी इलाकों में जाना चाहे, आपको पूरी वगैरह जाना है तो यहाँ पे आइएगा, यहाँ से बैठिएगा और आप बस ले लीजिएगा। तो ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड कहते हैं इसको, जो कि काफ़ी सारी बसें लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो बसी हुई है ना, बस 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 ही बस लगी हुई है, और इधर भी बस बस पूरा बस ही बस लगी हुई है। तो ये बस जब आप करेंगे ना, जब आप टिकट करेंगे तभी आपको ये इसमें बैठने को मौका मिलेगा, और देन फिर यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में और चीज़ हम आपको बता देते हैं, रेड लाइट एरिया कहाँ पे वो भी दिखा देते हैं। पहले आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं और सारी चीज़। ये पूरा पोर्शन बस स्टैंड कहलाता है, जो कि इस तरीके से बसें मिलेंगी एमओ बस, जिसको आप अपना बस या चलो बस करके एक ऐप है, उससे डाउनलोड करके आप उसमें टाइमिंग वगैरह पता कर सकते हैं कब बसें कहाँ जा रही है। तो ये अगर आप भुवनेश्वर के लोकल इलाकों में घूमना है तो आपको एमओ बस लेना पड़ेगा, जो कि 20-30 किलोमीटर के रेंज में बहुत अच्छा साधन है कि ये फ्री में आप यहाँ से जा सकते हैं, मतलब कम पैसों में जा सकते हैं। ये सामने के लोकेशन में बस नंबर है, अलग अलग बस नंबर अलग अलग जगह पे जाती है, अलग अलग नंबर लिखा हुआ, और ये बस स्टैंड है जहाँ पे आके बसें रुकती है। तो यहाँ से आने के बाद ये सामने के लोकेशन में अगर आप निकले तो वो पूरा मेन रोड कहलाता है। आगे जाएंगे तो आपको मार्केट मिलेगा, इस साइड पे जाएंगे तो मार्केट मिलेगा, राम मंदिर वगैरह, और आगे जाएंगे तो वहाँ से ऑटो वगैरह भी मिलेगा। तो ये पूरा इलाका है जहाँ पे आपको होटल के साधन, ये जो सामने दिख रहा है ये होटल का साधन है, टेम्प्रोरी होटल, जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं और फिर देन यहाँ से आप घूम सकते हैं। और फिर इधर भी आपको बैग वगैरह, ये सारी चीज़ें, खाने पीने का, पानी का बोतल, ये सारी चीज़ें आपको इधर भी मिल जाता। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अभी हम यही सजेस्ट करेंगे कि अभी आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो भुवनेश्वर कभी मत आइएगा, भूल के भी नहीं आइएगा। इसके साथ साथ में अगर हम यहाँ पे और चीज़ों के बारे में बात करें तो सामने के लोकेशन में आपको बहुत सारे होटल मिल जाते हैं। होटल की बजट की बात करें तो जैसा आपका बजट है उस तरीके से आप यहाँ पे होटल ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक स्टेचू भी लगाया गया, जो कि बस स्टैंड में ही आपको मिल जाएगा। और ये पूरा जो है इन्हीं का जो लगाया गया है, आप देख सकते हैं 1989 में इनका वो लिखा गया है, इस बर्थडे सेंचुरी। तो ये पूरा जो है आप देख सकते हैं, ये है आपका जहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू जी का एक स्टेचू मिलेगा, और यही पूरा बस स्टैंड एरिया है जहाँ पे बसें वगैरह आती है। तो ये जो है लगातार चलती रहती है बसें। ये एसी बस है, ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बस है, जो कि एसी है, और एक नॉन एसी है दो, और इधर प्राइवेट वाले बसें लगती हैं, जो कि इससे भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको खजुरिया वगैरह या फिर उड़ीसा के कोई इलाकों में जाना, पूरी वगैरह जाना है, उन सभी जगह पे आप जा सकते हैं। और बिल्कुल बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के बगल में। अभी यहाँ पे और भी कार्य चल रहा है, हो सकता है इस बस स्टैंड को और भी बड़ा बना, चूँकि जिस तरीके से रेलवे स्टेशन बन रहा है, मैं भी उसी तरीके से इसको भी बनाया जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है उसके बाद। लेकिन ये पूरा इलाका देखिए, यही कहलाता है आपका बस स्टैंड, और यहीं से आपको बसें मिलेंगी। हमेशा लोगों की जनसंख्या आपको यहाँ पे मिल जाती है, और अभी भी देखिए कितना ज़्यादा भीड़ और कितने ज़्यादा बसें हैं। तो बस जो है हमेशा यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आप ले सकते हैं। जब आपका मन है तब भी आप बस यहाँ पकड़ें, मिल जाएगा। और उधर जो है ऑटो स्टैंड, जो कि हमने रेलवे स्टेशन वाले वीडियो में दिखाया, यहाँ से आगे जाएंगे तो उधर आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा, मेन रोड मिल जाएगा, और रेलवे स्टेशन जस्ट सामने। एक और वीडियो हमने बनाया रेलवे स्टेशन का, उसका भी आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगा, साथ साथ में जानकारियाँ मिल जाएंगी क्या क्या चीज़ें हमने बताया। यहाँ पर आपको इमरजेंसी होटल
एक्सटेंसिव बहुत सारे होटल है जो कि अलग अलग नाम है, वो आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट की रेड लाइट एरिया। देखिए बस स्टैंड ये है, ठीक है, बस स्टैंड ये है भुवनेश्वर बस स्टैंड, और यहीं के बगल में आपको रेड लाइट एरिया कहलाता है। ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, ये देखिए ये गली जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पोर्शन जो है रेड लाइट एरिया कहलाता है। यहाँ पे जो ये बड़ा सा होल्डिंग दिख रहा है आपको, वहीं पे लड़कियां वगैरह आपको मिलेंगी। ये वाले पोर्शन में आपको दिखा देते हैं। यहाँ से जब आप जाएंगे ना तो ये होटल वगैरह लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे आपको बहुत सारी लड़कियां दिखाई दे देंगे। अभी शाम हो रहा है, जैसे ही शाम होता है तो बहुत सारे लड़कियां यहाँ पे आपको दिखाई दे देंगे। इस वाले गली में देखिए, ये सामने वाले पॉइंट में यहाँ पे बैठे हुए रहेंगे बहुत सारे, लेकिन आपको उसके झांसे में नहीं पड़ना। वो आपको बताएंगे कि चलो करके ऐसे वैसे जो भी चीज़ें हैं, जिस तरीके से होता पैसा उस तरीके से, और आपसे जितना पैसा बोला जाएगा सब पैसा ले लिया जाएगा, कुछ नहीं करेगा, और फिर आपसे पैसा छीन के वो चली जाएगी। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी आप नए लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ कभी भी मत फंसिएगा रेड लाइट एरिया के चक्कर में। ये हम आपको बता रहे हैं, चूँकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा जो जानकारी मिली उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं, और यहाँ से लोग आते हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरा रेड लाइट एरिया कहलाता है। तो इधर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। पुलिस प्रशासन को हालांकि इसमें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं अब क्या है यहाँ का रूल्स रेगुलेशन, वो पता नहीं। बट ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ से पता करके वो हम आपको बता रहे हैं कि रेड लाइट एरिया के चक्कर में कभी मत फंसिएगा। हालांकि यही है रेड लाइट एरिया, जो सामने का लोकेशन दिख रहा है यही पोर्शन, ये जो यहाँ पे ये पोर्शन ही रेड लाइट एरिया है। रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे या बस स्टैंड से बगल में ही है, देख सकते हैं दोनों के बगल पे ही है। तो यहीं पे लड़कियां वगैरह आपको हमेशा मिल जाएंगी, लेकिन आपको उसके झांसे में नहीं पड़ना है, ना ही उसके साथ जाना है, ना ही उसके साथ कुछ करना है। मतलब पैसा आपको देना ही नहीं तो 500-1000 रुपये आपसे पक्का है छीन लिया जाएगा। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो कभी पैसा जो है वो दे के देखिएगा, हो सकता है आपके साथ भी वैसा हो जाए, क्योंकि यहाँ के लोग बताते हैं। तो यहाँ के लोगों से आप पूछेंगे ना, वो कभी सजेस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए कहीं पे भी जाते हैं ना तो लोकल लोगों से आप ज़रूर पूछ लें और जानकारियाँ प्राप्त कर लें। ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाए थे, चूँकि रेड लाइट एरिया बहुत सारे लोग कमेंट था, तो इसीलिए हमने भुवनेश्वर का आपको दिखाया। यही पोर्शन को कहा जाता है और ये पूरा बस स्टैंड है। तो यहाँ से आप गाड़ी वगैरह पकड़ के और देन जा सकते हैं, इसी तरीके से आपको मिलेगा। अभी भी देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो थैंक यू सो मच। मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताने वाले हैं दोस्तों कि जब कभी भी आप भुवनेश्वर आते हैं ना तो यहाँ पे फंसिएगा नहीं। ये पूरा एरिया जो है ये आपका रेलवे स्टेशन है सामने, और जैसे ही बाहर निकलिएगा ये पूरा एरिया रेड लाइट एरिया कहलाता है। यहाँ पे आपको शाम को ना बहुत सारी लड़कियाँ आपको मिल जाएंगी जो कि बोलेंगे चलो चलो करके, तो आपको उनके झांसे में नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी पैसे नहीं देना। अगर आप पैसे देते हैं तो आपका पैसा खा लिया जाएगा और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, और फिर आपसे जो है और भी पैसा लूट लिया जाएगा। तो यहाँ पूरी तरीके से जो है अनऑफिशियल जो है पूरी तरीके से यहाँ पे लूटा नए लोगों को लूटा जाता है पैसे के द्वारा। जो यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं, वो आपसे लूट लेंगे। तो ये पुलिस प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ का जानकारी जो मैंने आपको बता दिया, चूँकि यहाँ के लोग बता रहे हैं ऐसा कि यहाँ पे जो है अगर आप जाते हैं और लड़की के साथ में तो वो आपसे पैसा ले लेंगे और फिर कुछ नहीं करेंगे और आपको फिर भगा देंगे। तो सारा पैसा आपसे लूट लिया जाएगा, इसीलिए सोच समझ के जाइएगा। और पूरा वीडियो देखना तो चैनल में क्लिक कीजिएगा, इसका एक पार्टिकुलर वीडियो भी हम आपको दिखा देंगे रात का। तो बस स्टैंड का कैसे आएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमने पूरा कवर किया। आपको रेड लाइट एरिया के बारे में बताया, बस स्टैंड के बारे में बताया, यहाँ पे गाड़ी कैसे ले सकते हैं, और हम यही सजेस्ट करेंगे कि एमओ बस से आप सफ़र करें ताकि आपको सुविधाजनक और सस्ता सुविधा पड़े जब भी आप सफ़र करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भुवनेश्वर का और भी वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल में, क्लिक करके देखें। और यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी होटल है ना, ये सामने के लोकेशन में जहाँ पे खाना पीना खिलाता है, वो होटल बिल्कुल सही नहीं, मत खाइएगा। 50 रुपये प्लेट लेगा, लेकिन खाना बहुत बेकार रहता है। एक होटल सामने है, होटल साई करके, वो 80 रुपये लेता है, तो उसका थोड़ा सा सही रहता है खाना। बाकी तो ऐसी ही है। बाकी यहाँ पे यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है वो सारी चीज़ें, दही बाड़ा वगैरह और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। यही ज़्यादातर लोग खाते हैं यहाँ के लोग यहाँ पे, और उड़िया लैंग्वेज यहाँ पे ज़्यादा बोला जाता है। बाकी ये बस स्टैंड है और ये बसें हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।